हेलो डियर स्टूडेंट्स, एसबी ऑनलाइन क्लास से स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का कक्षा 10वीं का हिंदी शॉर्ट पेपर करने जा रहे हैं दोस्तों। आज के वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण सप्लीमेंट्री और वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है 2018, 2019, 2020 के जो क्वेश्चन आंसर है उसको इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व किया जा रहा है यानी पिछले 3 सालों के जो क्वेश्चन पेपर है उसमें से सेलेक्ट करके इस क्वेश्चन को निकाला गया है ताकि आप जो है सप्लीमेंट्री है, वार्षिक है, उसका एग्जामिनेशन सही तरीके से दिला सके, है ना। इसका पहला पार्ट ज़रूर देखिएगा। ये दूसरा पार्ट है दोस्तों हिंदी का ही, क्योंकि वीडियो की लंबाई बहुत ज़्यादा हो जाती है इसलिए मैंने 2 पार्ट में कर दिया है। तो आइए शुरू करते हैं। कबीर ने गुरु को कुम्हार क्यों माना है? जिस प्रकार कुम्हार चाक पर घड़े बनाते समय उसे भीतर से सहारा देकर ठीक कर देता है, उसी प्रकार गुरु भी शिष्य को स्नेह के द्वारा डांट डपट कर सुधारता है, इसलिए कबीर ने गुरु को कुम्हार बोला है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न आते हैं, प्रेम के धागे को क्यों नहीं तोड़ना चाहिए? तो प्रेम के धागे को इसलिए नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि एक बार टूटने पर यह नहीं वृंद ने अपने दोहे में कौन कौन से भाव प्रस्तुत किए हैं? वृंद ने अपने दोहे में जीवन के अनुभव को शब्दों में पिरोकर प्रस्तुत किया है। छोटे छोटे दोहे में गंभीर अर्थ को प्रस्तुत किया है। नीति है, उपदेश है, भक्ति है के माध्यम से उन्होंने समाज को दिशा निर्देश किया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, गंदे पानी या दूषित भोजन सेवन करने से क्या होता है? तो गंदे पानी या दूषित भोजन करने से विभिन्न प्रकार की बैक्टीरिया, प्रश्न हो चुका है दोस्तों, है ना। इसके पहले वीडियो में मैंने करा दिया था। उत्पन्न होता है इसके सेवन से बैक्टीरिया हमारे आंतों में जमा हो जाती है, टाइफाइड हो जाता है। मक्खी मच्छर के द्वारा दूषित किए गए भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे बहुत सारी बीमारियां फैलती है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मानव जीवन के लिए अधिक पानी क्यों लाभकारी है? अगला प्रश्न है, विज्ञापन लाभ का एक चक्रीय क्रम तैयार कीजिए। इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। इसके बाद है, समाचार तटस्थ और निष्पक्ष होते हैं, टिप्पणी लिखे। तो समाचार में संपादक की कोशिश है थी कि किसी घटना के बारे में जनता के हितों को घटना में रखते हुए टिप्पणी दे, क्योंकि अखबार न सिर्फ जनता का सत्ता शिक्षक होता है बल्कि जनता के हितों का रक्षक भी होता है। प्रश्न 18 है, छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के सचिव को अंक सूची की अंक सूची की त्रुटि सुधार हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल अंक सूची की त्रुटि सुधार हेतु तो इस प्रकार से लिखना है, आपको नोट कर लेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट, अपने मित्र को पत्र लिखना है जिसमें स्वास्थ्य संबंधी उसको पूछना है कि उनका स्वास्थ्य सही है या नहीं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद है, गद्यांश का अर्थ लिखना है, सूरज डूबने लगा और धीरे धीरे ग्लेशियरों में पिघली केसर बहने लगी बर्फ़ के। इसका अर्थ संदर्भ प्रसंग सहित लिखना है। तो प्रसंग है, ग्लेशियरों के सौंदर्य के बीच सूर्यास्त का चित्रण किया गया। लेखक कहते हैं कि सूर्यास्त के समय ग्लेशियरों पर पड़ने वाली सूरज की लाल रोशनी ऐसी प्रतीत हो रही है कि केसर पिघल कर फैल गई है। चारों तरफ फैली श्वेत बर्फ़ कमल के फूलों के समान दिखाई देने लगी है। तो थोड़ा सा अपने तरीके से भी वर्णन करना है, सेम टू सेम नहीं लिखना है, नंबर नहीं कटता है।
इसके बाद सेकेंड है सुमित्रा उत्साह में चली गई तो लाजो फिर मुस्कुराई, सोचने लगी आदमी का मन भी क्या चीज़ है। सुमित्रा कल तक मुझे अपने बेटे और बहू की निर्दयता की कहानी कहते कहते रो पड़ी थी। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक के सरकारी मकान नामक शीर्षक से लिया गया, जिसके लेखक डॉक्टर रामदरस मिश्र जी हैं। माँ की ममता के संबंध में प्रकाश डाला गया है। व्याख्या कर देते हैं। सुमित्रा लाजो की पक्की सहेली थी। बेटा जब शहर चला गया, अफसर बन गया, वहाँ मन का सारा दुख लाजो से ही कहती थी। बेटे की निर्दयता की कहानी भी लाजो से ही कहती थी, क्योंकि उसका बेटा जो है वो शहर से वापस नहीं आ रहा था अपनी माँ को देखने के लिए, है ना। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, तो इसका संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। नोट कर लीजिए दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट करके, ताकि आप इसको अच्छे से पढ़ सकें। इसके बाद है अरे अपने आंगन कुछ गावत, तनक तनक चरननी सो नाचत, मन ही रिछावत। इसका संदर्भ प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक के पद नामक शीर्षक से लिया गया। इसके कवि जो है सूरदास जी हैं। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश में बालक कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का मनमोहक चित्रण किया गया है। मनुष्य के जीवन में जो आदतें पड़ जाती है वह किसी न किसी रूप में जीवन में बनी रहती है। ये जो है एक अपठित गद्यांश है। इसको पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है दोस्तों। तो इसको नोट कर लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको, फिर बाद में। इसका सारांश है और इसका शीर्षक है मित व्ययता है। बूंद बूंद से सागर भरता है, किसके संदर्भ में कही गई है। दूसरा है गद्यांश का सारांश लिखना है। ये प्रश्नों का उत्तर देना है। मनुष्य में आदतों का विकास कब से होता है। इसके बाद जीवन में खेलों का महत्व निबंध है दोस्तों, है ना। इसको नोट कर लेंगे। प्रस्तावना लिखना है। उसके बाद खेलों के विषय में पुराना दृष्टिकोण, खेलों के विषय में नया दृष्टिकोण, उपसंहार है, इसको भी नोट कर लेंगे। तो इस प्रकार ये सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट पार्ट का वीडियो का लिंक इसमें दिया गया है, उसको भी देखना आपको। हिंदी कक्षा 10वीं का 2 पार्ट में बनाया हूँ वीडियो को, और सारे क्वेश्चन आंसर को आपको अच्छे से रट लेना है।